नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दानह में निजी अस्पतालों के खिलाफ बीइंग ह्यूमन सोसाइटी ने प्रशासक को सौंपा ज्ञापन। दानह खाद्य व्यापारियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का पालन करने के दिए गए आदेश। और दमन के वरकुंड में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दादरा नगर हवेली में इन दिनों निजी अस्पतालों की मनमानी बढ़ती नजर आ रही है, जिसके मद्देनजर शुक्रवार को दमनदीव दानह के प्रशासक आशीष कुंद्रा को बीइंग ह्यूमन सोसाइटी ने एक आवेदन सौंपा है। बता दें कि पिछले 17 अक्टूबर को पीपरिया निवासी कुमार सिंह नामक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे सिलवासा के साई अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था, जहां पर जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसे 2 दिन तक अस्पताल में रखने की बात कही, लेकिन 2 दिन के बजाय उसे अस्पताल में 10 दिन रखा गया, जिसके बाद कुमार सिंह की हालत नाजुक होने पर उसे सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाने की बात कही गई। साथ ही इस गरीब परिवार को 11,000 का बिल भी थमाया गया। ऐसे में आर्थिक परिस्थिति नाजुक होने के कारण कुमार सिंह के दोस्तों ने बीइंग ह्यूमन सोसाइटी से मुलाकात कर मदद का आग्रह किया, जिसके चलते 9,000 रुपए का बिल जमा करवाकर कुमार सिंह को साई अस्पताल से डिस्चार्ज कर विनोबा भावे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर कुमार सिंह के लीवर, किडनी और फेफड़े में इन्फेक्शन होने की बात सामने आने पर उसका उपचार जारी है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को बीइंग ह्यूमन सोसाइटी ने प्रशासक को आवेदन देकर प्रदेश के निजी अस्पतालों के खिलाफ उचित कदम उठाने की गुहार लगाई। साथ ही गरीबों को रियायत दर पर इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके, ऐसे नियम भी लागू करने को कहा गया है। दादरा नगर हवेली में दिन प्रतिदिन प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। जहां देखो वहां पे गरीब आदिवासी और जो हमारे बाहर के परप्रांतिक भाइयों आए हैं, जो लेबर कैटेगरी की है, उनसे बेफाम तरीके से बिल लिया जाता है। इसी तरह दादरा नगर हवेली में एक साई हॉस्पिटल करके है, जो जिसके डॉक्टर है मनीष लाड़। उसके वहाँ पे कुछ दिन पहले कोई परप्रांती गरीब बुखार की शिकायत लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे कहा गया कि आपको 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। तो ये लोग ने अपनी तैयारी दिखाई कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन अगर एडमिट करना है तो कर लो। लेकिन उसके बाद में 2 के 3 दिन हुए, 4 दिन हुए और ऐसे करके 11 दिन हो गए। 11 दिन के बाद उन्हें कहा जाता है कि आपका 11,000 रुपये बिल हो गया है और आप इसको यहाँ से लेके जाओ, पेशेंट सीरियस है। तब इनको समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। एक तो हम 11,000 लाए कहाँ से, और उसके बाद में ये पेशेंट क्रिटिकल हो गया है तो हम क्या करें, इनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर ये लोग किसी के थ्रू हमारे पास आए, बीइंग ह्यूमन सोसाइटी के पास आए। तो हमने जब इसका संज्ञान लिया तो हमें लगा कि मैटर तो बहुत सीरियस है। तो सबसे पहले तो हमने इनको कहा कि पहले तो आप इनका डिस्चार्ज करवाइए। तो जो भी मदद करनी थी हम लोगों ने थोड़ी बहुत मदद करके उसे डिस्चार्ज करवाया और तुरंत 108 के जरिए इसे विनोबा भावे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, सिविल हॉस्पिटल में। और जब हमने डॉक्टर दास सर से बात किया तो उन्होंने जब उनकी फाइल्स वगैरह देखी तो उन्होंने बोला पेशेंट तो बहुत सीरियस है, वो तो मल्टी ऑर्गन फेलियर है। जब वो गया था तो बुखार लेके गया था, लेकिन जब उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया तो उसका लीवर खराब था, उसकी किडनी खराब थी, उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। तो वो एकदम क्रिटिकल मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था उसका। और फिर उसका तुरंत आईसीयू में उसे एडमिट कर लिया गया। और उसके बाद जैसे हमें पता चला है कि अब उसे आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसे अभी जनरल वार्ड में किया है। तो ये ओवरऑल ये चीज़ ऐसी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उस पर हमने प्रशासक सर को यही कहा कि उस पर कुछ अंकुश लगवाई है कि जिसको मन पाए वैसा पैसा लेता है, देखता नहीं है। पेशेंट जाता है नॉर्मल सा होके जाता है और आता है तो सीरियस होके आता है, तो इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। एक पेशेंट मिस्टर कुमार सिंह करीब रात को यहाँ पे लेके आए थे। एक प्राइवेट हॉस्पिटल से वो पेशेंट को लाए थे और वो पेशेंट पिछले 10 दिनों से बीमार था और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में यहाँ लाए थे। तो डॉक्टर्स ने आईसीयू में एडमिट किया, उसका इलाज किया और अब वो ठीक है और वार्ड में है और ठीक दवा चल रही है उसकी। नहीं, उसको वैसे तो वो डेंगू करके इलाज कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में और दवाइयाँ दे रहे थे,
10 दिन से वो फीवर आ जा रहा था और उसका इलाज चल रहा था, मगर हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स ने चेक किया उसमें वो डेंगू नेगेटिव था और उसको जो हेपेटाइटिस था, ज़्यादातर लिवर फेलियर था, किडनी में भी थोड़ा इन्फेक्शन था, लंग्स में भी इन्फेक्शन था, तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो चुका था जब यहाँ आया था। उसके बाद यहाँ डॉक्टरों ने इलाज किया, डॉक्टर दीपेश पटेल के अंडर में पूरी टीम ने, और वो अब स्वस्थ है। आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर संघ प्रदेश दाना स्वास्थ्य निर्देशक द्वारा खाद्य व्यापारियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 तथा रूल एंड रेगुलेशन 2011 का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में दाना प्रदेश के सभी खाद्य व्यापारी दीपावली पर्व के तहत मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किसी भी तरह की मिलावट न करे, ऐसी बात कही गई। साथ ही खाद्य पदार्थ में अच्छी एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग करने के अलावा भोजन के विनिर्माण पर स्वच्छता बरतने की अपील भी की गई है, ताकि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो सके। वहीं अगर खाद्य व्यापारियों द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी डॉक्टर वी.के. दास द्वारा दी गई है। दादरा नगर हवेली के तमाम जो फूड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, खासकर मिठाइयों की दुकान को ये मैं कहना चाहूँगा कि वो अच्छी मिठाई भेजें, क्वालिटी वाली मिठाई बेचें। अगर हम सैंपल्स लेंगे, जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है वो सैंपल्स लेगा, और अगर मिलावट का कोई भी एक छोटा भी हमें कंप्लेन आया है या हमें प्रूफ मिला तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी फूड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनसे कि वो अच्छी मिठाई बेचें, और दिवाली में क्योंकि ऐसा पर्व है उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए कुछ खराब मिठाइयाँ लोगों को दे के उनका हेल्थ खराब नहीं करें। रविवार को वरकून के श्री बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वरकून सरकारी हाई स्कूल में रखा गया था, जहां पर गांव के सरपंच नवीन भाई कामली एवं मंदिर के ट्रस्टी संतोष कामली के साथ अन्य अग्रणी खास मौजूद थे। बता दें कि इस शिविर के लिए नासिक के साई कृपा अस्पताल से विशेषज्ञों की टीम को मुख्य रूप से बुलाया गया था, जिनके द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए उन्हें जरूरी जानकारियां प्रदान की गई। वहीं कार्डियोग्राम डॉक्टर शीतल प्रधान द्वारा उपस्थित मरीजों की ब्लड ग्रुप की जांच करने में अपनी सेवा दी गई। कुल मिलाकर करीबन 500 से भी अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर इस शिविर को सफल बनाया। जहां गांव के लोग हमेशा स्वस्थ बने रहे, उसी उद्देश्य से यह शिविर रखा गया था। વરકુંડ તરફથી જે બાલાજી મંદિર ટ્રસ્ટના કાર્યકર્તાઓ તેમજ ગામના કાર્યકર્તાઓ તેમના સહયોગથી જે અમે મેડિકેમ જે રાખ્યો છે તે કેમ્પમાં લગભગ 400થી 500ની અંદર પેશન્ટોએ ટેસ્ટ કરાવ્યું છે અને ઇસીજી માટે પણ એ ટ્રીટમેન્ટ કરી રહ્યા છે। દરેક ગામના આજુબાજુના ગામડાઓના માણસો આવી ટ્રીટમેન્ટ લીધી છે અને સહકાર આપ્યો છે ગામ લોકોને, તે બદલ હું ખૂબ આભાર માનું છું। તેમજ આપણા વરકુંડ ગામના તેમજ ટ્રસ્ટીઓને તેમજ કાર્યકર્તાઓનો તેમ ડૉક્ટરોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજે અહીં અમે શ્રી બાલાજી મંદિર ટ્રસ્ટ વરકુંડ દ્વારા મેડિકલ હેલ્થ ચેકઅપનું આયોજન કરેલું હતું। મોટી એવી સંખ્યાની અંદર દરેક જાતિના ભાઈઓ અને બહેનો તેમજ નાના છોકરાઓને પણ એની અંદર બ્લડ ગ્રુપ ને વગેરેનું જનરલ બધું ચેકઅપ, બોડી ચેકઅપ કરાવી અને આ આયોજનને સફળ કરવા માટે ગામના લોકો તેમજ અમારા વરકુંડ બાલાજી મંદિર ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ તેમજ ગામના વડીલો તેમજ ભાઈઓ બહેનો બધાએ અમને સાથ સહકાર આપી એવી રીતના અમે આજે એવી રીતે એક પ્રોગ્રામ કર્યો, એવી આવતા વર્ષોમાં પાછો એવો પ્રોગ્રામ કરી ને ગામ લોકોના આવી સેવાની અંદર હરેક કામની અંદર ઉત્તીર્ણ કરશું એવી અમારા બાલાજી મંદિર ટ્રસ્ટથી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે લોકો અમને સાથ સહકાર આપી આગળ ઉન્નતિનું કામ કરીએ। सिलवासा की लायंस इंग्लिश स्कूल में शनिवार को निःशुल्क
स्वास्थ्य जांच शिविर एवं अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैंप का आयोजन किया गया, जहां कृष्णा कैंसर एंड एसोसिएशन सिलवासा, कैंसर पेशेंट एसोसिएशन मुंबई एवं लायंस इंग्लिश स्कूल के संयुक्त प्रयासों से निःशुल्क यह शिविर आयोजित किया गया था। इस मौके पर फिल्म कलाकार वर्षा उजगांवकर की मुख्य रूप से उपस्थिति रही। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा लायंस स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही कैंसर पेशेंट एंड एसोसिएशन द्वारा स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर पीड़ितों की निःशुल्क जांच करते हुए उन्हें उचित मार्गदर्शन भी दिया गया, जहां करीबन 500 लोगों ने इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया। लिहाजा आयोजित इस शिविर में जय कॉर्प लिमिटेड, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट, देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये जो अक्टूबर महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है। ये नेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, जिसके तहत हम पूरे महीने से लगे हुए हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि हम महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा सकते। कल से हमने रेड क्रॉस सोसाइटी सिलवासा में कैंप रखा, जिसमें 250 लोगों ने अपना चेकअप कराया। आज हमने लायंस स्कूल सिलवासा में कैंप रखा, इसमें भी हमारा 250 लोगों का चेकअप हो रहा है। इस कैंप को जो स्पॉन्सर किया है वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई, उन्होंने स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को। हमारे सिलवासा में स्पॉन्सर किया है जय कॉर्प ने, क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला काम है। जब स्पॉन्सर इसमें सामने आते हैं तभी हम इसको कर सकते हैं। टोटल इसका जो प्रोग्राम बनाया है कैंसर पेशेंट एसोसिएशन मुंबई ने बनाया है, उन्होंने हमको ये प्रोग्राम दिया। हमने इसको सिलवासा में सक्सेस किया है, काफ़ी सक्सेस रहा है, लोगों ने भरपूर इसका लाभ उठाया। और मैं आज चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, सिलवास की जनता इतनी जागरूक है। लोग हमको बोलते हैं कैंसर के नाम से आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं सच बताना चाहूँगी हमारी जनता इतनी जागरूक है। लाइन लगा के लोगों ने इसका लाभ लिया, पूरा लाभ लिया। और मैं यही बताना चाहूँगी आगे भी ऐसे कैंप हैं तो लोग इसके आगे आए। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दानह में निजी अस्पतालों के खिलाफ बीइंग ह्यूमन सोसाइटी ने प्रशासक को सौंपा ज्ञापन। दानह खाद्य व्यापारियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का पालन करने के दिए गए आदेश। और दमन के वरकुंड में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए रेशमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।